जय श्री कृष्णा। तो दर्शकों, यहाँ से हम अटला चुंगी से अपनी ये जो परिक्रमा है इसे आरंभ कर रहे हैं। तो इसे चैतन्य महाप्रभु मार्ग कहा जाता है। तो यहाँ हम वंदना करते हैं अपने इष्ट की, आपने आराध्य की, और इस परिक्रमा को यहाँ से आरंभ करते हैं। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो चलिए आप और हम आज साथ साथ मिलकर वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे। और इस परिक्रमा में विशेष बात ये है कि हम अपना जो भी मंत्र है, हमारी गुरु ने जो हमें प्रदान किया है, या हमें जो भी मंत्र अच्छा लगता है उसे हम जाप करते हुए परिक्रमा में चलेंगे, ताकि हमारी जो परिक्रमा का फल है वो हमें दुगुना प्राप्त हो। और साथ ही साथ अगर आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं तो भजन कीर्तन करते हुए भी परिक्रमा का आनंद लेते हुए चले। इधर उधर की बातों से हमें परिक्रमा में बचना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ परिक्रमा का जो भाव लेकर आए हैं उसी भाव के साथ हमें अपनी परिक्रमा देनी चाहिए। अब कुछ लोगों का ये प्रश्न भी होता है कि हमें परिक्रमा कब करनी चाहिए। देखिए, परिक्रमा के लिए कोई विशेष समय या विशेष दिन की वैसे कोई बात नहीं होती। आपका जब मन करे तब आप वृंदावन आएं और परिक्रमा करें। इसमें आप सर्वप्रथम तो समय का निर्धारण करें कि आपको किस समय देनी है। अब जैसे कि गर्मियों का समय है तो या तो आप एकदम प्रातःकाल सुबह सुबह परिक्रमा दे सकते हैं, या फिर शाम को जब थोड़ा सा ठंडक हो जाए तब परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में आप पूरे दिन में कभी भी परिक्रमा अपनी आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि हल्की हल्की धूप के साथ में परिक्रमा देने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हम वैसे मुख्य रूप से तिथियों की बात करें तो एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से परिक्रमा लगाई जाती है। तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर विशेष तिथियों में आकर यहाँ परिक्रमा जरूर करते हैं। रविवार को भी बहुत सारे लोग परिक्रमा करते हैं जिन्हें समय अभाव रहता है। परिक्रमा मार्ग में ये बहुत सुंदर सुंदर ऐसे झांकियाँ भी बनाई हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका अंकन इन दीवारों पर किया गया है। तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अच्छा लगता है भगवान श्री कृष्ण की ये लीलाएं। और हम जब परिक्रमा करें तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम परिक्रमा करते हैं तो हमें जो है तकलीफ़ रहती है, तो हम जूते पहन सकते हैं या नहीं। वैसे तो देखा जाए तो नियम के अनुसार तो हमें जूते या चप्पल पहनकर परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा समस्या है तो परिक्रमा के लिए विशेष रूप से कुछ कपड़े के बने हुए भी कुछ ऐसे स्लीपर्स मिलते हैं जिन्हें आप प्रयोग में ला सकते हैं और वो पहन सकते हैं। नहीं तो आप सॉक्स पहनकर भी परिक्रमा दे सकते हैं। मेरा मानना ये है कि ना कुछ से कुछ हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो इससे बढ़िया ये है कि अगर हम कुछ भी ना कर पाएँ तो अगर थोड़ा सा अगर हमें कहीं कुछ करने को मिल रहा है तो हमें हमारी कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। तो हम परिक्रमा दें, भाव के साथ दें, मन के साथ दें, और विशेष रूप से ध्यान रखें कि परिक्रमा में हम पूरी तरीके से अपने मन से, वचन से, कर्म से अपने ठाकुर जी को, अपने इष्ट को, आराध्य को स्मरित करते हुए परिक्रमा दें। वृंदावन की बात अगर हम करें तो वृंदावन जो है भगवान श्री कृष्ण और श्री राधे जी की नित्य विहार स्थली है। यहाँ प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं और अपने भक्तों को कई बार ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति भी करा देते हैं, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं उस काल में हुई थी, द्वापर काल में हुई थी, तब तो हुई ही थी, लेकिन आज भी वो लीलाएं होती हैं। भगवान के भक्तों का तो यही मानना है कि आज भी ठाकुर जी यहाँ आते हैं और नित्य लीलाएं करते हैं। तो ऐसी ही लीलाओं से परिपूर्ण है ये वृंदावन धाम, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर तो ऐसे हैं जहाँ पर ठाकुर जी को
विशेष रूप से भक्तों के आगे विवश होकर उन्हें दर्शन देने आना ही पड़ा। यानी भक्तों की भावना से प्रेरित होकर ठाकुर जी ने यहाँ पर उन्हें दर्शन दिए और उनके श्री विग्रह आज यहाँ विद्यमान है। जैसे हम बात करें बांके बिहारी जी की, तो बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है उसे स्वामी हरिदास जी ने प्रकट किया। अपने संगीत की आराधना से वे भगवान को रिझाते थे और उसी भाव से विभोर होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। तो बांके बिहारी जी श्री स्वामी हरिदास जी की संगीत साधना से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें दर्शन दिए। और देखिए परिक्रमा मार्ग में ना आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ आपको चश्मा नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं और बंदर आपका चश्मा ले जाते हैं, कई बार मोबाइल भी हाथ से छीन कर ले जाते हैं। तो आपको अपने सामान की सुरक्षा बिल्कुल करनी पड़ेगी। और ये देखिए यहाँ पर ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ पर किसी समय में एक बहुत छोटी सी ट्रेन यहाँ चलती थी राधा रानी के नाम से, और ये मथुरा से वृंदावन तक जो श्रद्धालु होते थे उनको दर्शन कराती थी। बीच में ये बंद हो गई और उसके बाद में फिर से सांसद हेमा मालिनी जी ने इसके लिए प्रयास किया, फिर से ये नए रूप रंग से सज धज कर आई और फिर उसने आरंभ की यात्राएं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये प्रोजेक्ट चल नहीं पाया और कुल मिलाकर अब कुछ और नया होने की यहाँ संभावनाएं हैं। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ वृंदावन की जो परिक्रमा मार्ग है इसमें बहुत सारे आपको गेस्ट हाउस धर्मशालाएं तो दिखेंगे ही दिखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे साधु संतों के आश्रम भी हैं। तो ये आश्रम जो है अब आने वाला है, परम पूज्य गीता मनीषी जी का आश्रम अब यहाँ पर आने वाला है। और आपने भी अपने विशेष रूप से श्रीमद् भागवत गीता को लेकर बहुत सारा प्रचार प्रसार किया है और यहाँ उनका एक भव्य और दिव्य जो स्थान है उसमें एक बहुत प्यारा सा मंदिर भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन यहाँ आते हैं। सभी के यहाँ रहने की भी व्यवस्था है, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, प्रसादम की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। तो ये श्री कृष्ण कृपा धाम से यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में ही ये स्थित है, जिसका अभी आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आप परिक्रमा मार्ग में आपको बहुत सारी गौ माता भी आपको इधर उधर दिखेंगी। तो आप अपने साथ में भी कुछ गौ सेवा के लिए लेकर आ सकते हैं, जो भी आप उन्हें खिलाना चाहें। वैसे परिक्रमा मार्ग में ना जगह जगह पर बहुत सारी महिलाएं या बच्चे भी चारे की जो टोकरियां होती हैं उनको लेकर खड़े रहते हैं और आप 10 रुपये या 20 रुपये की करीब वो टोकरी देते हैं। तो आप गौ माता की भी सेवा कर सकते हैं। और साथ ही साथ बंदरों के लिए भी अगर आप चाहें तो केले हैं, चने हैं, ये आप उन्हें खिला सकते हैं। तो जब परिक्रमा में आए हैं तो थोड़ी सी सेवा हम भी यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और देखिए मैंने कहा ना कि यहाँ पर बहुत सारे आपको आश्रम दिखेंगे, बहुत सारे संतों की जो हैं वो स्थान हैं। तो अगर आपके पास में समय है तो यहाँ बिल्कुल आप दर्शन ज़रूर करिए। अगर आपको किसी संत के यहाँ पर दर्शन हो जाएं, किसी महात्मा के यहाँ दर्शन हो जाएं, तो उन दर्शनों को भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये भी बड़े पुण्य का प्रभाव होता है कि आपको किसी संत महात्मा के यहाँ दर्शन हो जाएं। और अब देखिए हम एक और आश्रम की तरफ आ पहुँचे हैं। ये हैं पूज्य इंद्रदेव जी महाराज का ये आश्रम, भक्ति सेवा धाम, श्री राधा किशोरी भक्ति सेवा धाम। यहाँ भी बहुत सारे सेवा के प्रकल्प प्रायः चलते रहते हैं और आपकी श्रीमद् भागवत कथा भी पूरे देश में आप करते रहते हैं। और कभी कभी यहाँ जब आपका आगमन होता है तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे धार्मिक कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। तो एक के बाद एक यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं और जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं।
वृंदावन की इस परिक्रमा का महत्व बहुत ज़्यादा है और ये जो परिक्रमा है ये लगभग 3.5 कोस की है। 10 किलोमीटर की ये परिक्रमा है। लगभग 2 से 3 घंटे में इस परिक्रमा को आप लगा सकते हैं। यहाँ जब आप परिक्रमा दे रहे हों तो यहाँ पर जो भी आपको रास्ते में मंदिर दिखाई दें और आपका समय उस समय मंदिरों वाला है, यानी उस समय मंदिर के दर्शन आपको खुले मिल रहे हैं, तो आप मंदिर के दर्शन ज़रूर बीच में करके जाएं। क्योंकि देखिए, जिस भाव से यहाँ पर आए हैं, ठाकुर जी के भाव से आप यहाँ पर वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए आए हैं और उन्हीं के दर्शन अगर आपको हो रहे हैं तो आपको दर्शन नहीं छोड़ने चाहिए। तो फिलहाल ये दर्शन मैं अब आपको करा रही हूँ गौरी गोपाल आश्रम के। ये जो आश्रम है ये भागवत कथा श्री अनिरुद्ध आचार्य जी का ये आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम। यहाँ पर भी बहुत सारे सेवा के प्रकल्प चलते रहते हैं। निराश्रितों के लिए, वृद्ध माताओं के लिए विशेष रूप से यहाँ पर भंडारे की भी सेवाएं की जाती हैं और वृद्ध माताएं भी यहाँ पर रहती हैं। और आगे आप देखेंगे कि देखिए, बेशक यहाँ पर बहुत सारी गौशालाएं हैं, लेकिन गौ माता आज भी हमें इधर उधर दिखाई देती हैं। कई बार दुख का भी कारण बन जाता है कि गौ माता, इतनी सारी गौशालाएं होने के बाद में भी जो गौवंश है वो हमें इधर उधर दिखाई देता है और उनकी जो है सेवा नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि बहुत सारे लोग अभी इस प्रकल्प को लेकर चल रहे हैं, गौवंश की सेवा कर रहे हैं। और देखिए, अब यहाँ से हमने ये टर्न लिया और जगह जगह बहुत सारे ऐसे भंडारे भी आपको दिखाई देंगे। प्राय विशेष तिथि हो, विशेष दिन हो, तब तो यहाँ पर विशेष रूप से आपको ऐसे भंडारे आपको दिखाई देंगे। और देखिए, सेवा के प्रकल्प में वृंदावन वासी ही नहीं बल्कि जो वृंदावन में आकर वास करने की इच्छा करते हैं लेकिन वास नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग भी यहाँ आकर खूब सेवा करते हैं। कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर ये भंडारा चल रहा है। तो ऐसे भंडारे प्राय जब कोई त्योहार होता है, कोई उत्सव होता है या विशेष तिथियों पर भी ऐसे भंडारे प्राय आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि रविवार को भी यहाँ पर प्राय, शनिवार रविवार को भी प्राय लोग यहाँ पर, श्रद्धालुओं की संख्या जब अधिक हो जाती है तो ऐसे भंडारे आपको प्राय परिक्रमा मार्ग में देखने को मिलेंगे। और वृंदावन में ऐसा कहते हैं कि भाई, अगर कोई यहाँ वृंदावन में आया है, वास की इच्छा से आया है, तो ठाकुर जी की इतनी कृपा होती है कि वो अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देंगे। तो चाहे उनको भंडारे में प्रसादी मिले या किसी और प्रकार से प्रसादी मिले, ठाकुर जी यहाँ भूखा किसी को नहीं रहने देते। और हम तो ये कहते हैं कि भाई, वृंदावन में आने का सौभाग्य भी उन्हीं को प्राप्त होता है जिन पर हरी इच्छा होती है। हमारे ठाकुर जी की कृपा के बिना तो यहाँ वृंदावन में आने की कोई सोच ही नहीं सकता। नहीं तो बहुत सारे लोग सोच सोच के रह जाते हैं, उनके कार्यक्रम बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो वृंदावन नहीं आ पाते। तो वृंदावन आने का सौभाग्य भी बहुत कम लोगों को मिलता है और ये परिक्रमा जो देते हैं उनकी तो बात ही निराली है। तो इस प्रकार से वृंदावन की जो परिक्रमा है उसको आप जब दें तो बस आराम से दें और बस ठाकुर जी का नाम लेते रहें। देखिए, अब यहाँ ऐसी परिक्रमा में ना बहुत सारे, कई बार रिक्शे वाले या गाड़ी या ऑटो, ये टेम्पो, ये सब थोड़ा सा व्यवधान आते हैं, लेकिन ये व्यवधान थोड़े क्षणिक होते हैं, इनसे घबराना नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी में वैसे भी बहुत सारी रुकावटें कई बार आती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो बस ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और अपने इष्ट को याद करते हुए अपनी परिक्रमा देते रहिए। वृंदावन के तो वृक्षों में भी कहते हैं कि ठाकुर जी का साक्षात वास है। हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ जो भी ब्रज के संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, वो साक्षात
वृक्षों को देवतुल्य ही मानते थे और वो किसी भी वृक्ष को कभी काटने नहीं देते थे और उनको विशेष रूप से इन वृक्षों से लगाव था, बड़ा ही प्रेम था और इसी भाव से वे इन वृक्षों की नित्य प्रति सेवा करते थे, क्योंकि ये वृक्ष हमारे ठाकुर जी को बड़े प्रिय हैं। और वृंदावन के इन्हीं वृक्षों की अगर हम बात करें तो वृंदावन के वृक्षों के विषय में तो यही कहा गया है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पात पे राधे राधे होए। तो आप भी राधे राधे कहते हुए आगे बढ़ते चलिए। और वृंदावन में ना जब आप चल रहे हों तो अगर कोई रिक्शा या कोई अन्य सवारी पीछे से आ रही हो, अगर लोकल हैं वो लोग, तो आपको कभी कोई और बात नहीं कहेंगे, वो सीधे आपको कहेंगे राधे राधे राधे। तो मतलब उनका मतलब होता है कि आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिएगा। यहाँ तक कि जब हम वैसे किसी को नमस्कार करते हैं, यहाँ सभी लोग राधे राधे कहते हैं। तो ये राधे रानी की महिमा का बखान करता है ये वृंदावन, जो राधे रानी जी को, हमारे भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है ये वृंदावन। और यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कहा ना कि बंदर तो इतने सारे हैं कि आपको पूरे रास्ते में दिखाई देंगे। आपकी बस ये बाट जो होते हैं कि किसी भी यात्री के पास में इन्हें कुछ दिखाई दे तो ये उसे खींचें। जैसे कि चश्मा अगर आपने लगा रखा है तो ये तुरंत से आपकी आंखों से चुपचाप से आके खींच ले जाएंगे। और उसके बाद में बहुत आप कितने भी प्रयास कर लीजिए लेकिन बात नहीं बनेगी, और बात बनेगी तो फ्रूटी के साथ बनेगी। यहाँ के जो बंदर हैं वो सिर्फ फ्रूटी को प्रायोरिटी देते हैं, और अगर आपने फ्रूटी दे दी और उन तक वो फ्रूटी पहुँच गई तब संभावना है कि आपको जो आपकी चीज़ें हैं वो वापस मिल जाएं। कई बार चश्मा, कई बार मोबाइल, यहाँ तक कि पर्स भी कई बार ये ले जाते हैं। तो बहुत सावधानी आपको यहाँ इस बारे में तो बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि वृंदावन के बंदरों से तो आपको बच के रहना ही पड़ेगा। तो वृंदावन की हम बात कर रहे थे कि जैसे वृंदावन में जब भी आप आते हैं तो पूरा आप अच्छे से समय लेकर ज़रूर आइएगा। अगर आपके पास में 2 दिन का भी समय है तो एक दिन आप परिक्रमा कीजिए और एक दिन आप अंदर के सारे मंदिर हैं उनका दर्शन कीजिए। और देखिए, अब हम उस चौराहे पर आ चुके हैं। यहाँ पर ये सामने धानु का आश्रम जो है वो उसकी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। यहाँ धानु का विद्यालय भी है और इधर दाईं ओर इस्कॉन टेम्पल है और बाईं ओर प्रेम मंदिर है। तो ये आप जो है दोनों तरफ आपको एक मंदिर है, एक तरफ प्रेम मंदिर है और एक तरफ इस्कॉन मंदिर है। लेकिन आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको सीधे सामने ये जो पुलिस चौकी है यहाँ से सीधे आपको ये मार्ग जा रहा है और सीधे आपको आगे बढ़ते जाना है। तो ये परिक्रमा मार्ग है, कालीदह मार्ग भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें कालीदह मंदिर मिलेगा, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे और उस स्थान को दिखाएंगे। तो वैसे वृंदावन की जो परिक्रमा है इसमें काफ़ी सारे यमुना जी के घाट आपको दिखाई देंगे। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो यमुना जी के किनारे ही हैं, बहुत सारे मंदिर ऐसे ही हैं जो थोड़ा सा परिक्रमा मार्ग से अगर आप अंदर गली में जाएंगे तो आपको उनके भी दर्शन हो सकते हैं। तो परिक्रमा करने के लिए आपको एक दिन चाहिए और फिर एक दिन आपको अंदर के जितने भी मंदिर हैं मुख्य, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा आपको समय लग जाएगा, आप परिक्रमा भी नहीं छोड़ सकते। और बीच में हालांकि बहुत सारे मंदिरों के लिए मार्ग हैं जिनका आप दर्शन कर सकते हैं, तो उससे आपकी परिक्रमा बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप एक दिन अलग से रखिए और उस दिन आप सारे मंदिरों के दर्शन आराम से कीजिए। तो बहुत सारे मंदिर हैं वृंदावन में, और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर 7 देवालय भी हैं, जो 7 देवालय हैं प्रमुख रूप से, उनका भी विशेष जो है महत्व है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जो वृंदावन में वास करते हैं और प्रतिदिन ही परिक्रमा करते हैं,
और चाहे सुबह करें या शाम को करें, या हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सुबह शाम दोनों समय ही यहाँ परिक्रमा करते हैं। और यहाँ आप जो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं वो भी प्रतिदिन रात्रि को यहाँ परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे लोग रात्रि में भी आते हैं और कुछ लोग उनका दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ विशेष रूप से जो प्रेमानंद जी का भी जो आश्रम है वो भी यहाँ परिक्रमा मार्ग में ही बना हुआ है। और उसके लिए भी आपको एक दिन पहले आपको यहाँ पर उनके अगर दर्शन करने हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आपका आधार भी आपके साथ होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए। तो आधार के आधार पर ही यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है और फिर अगले दिन आप जो है उनके दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो वृंदावन की जो परिक्रमा है विशेष रूप से देखिए यहाँ पर ना प्रशासन के द्वारा कुछ पेड़ भी लगाए गए हैं, लेकिन अब वो पेड़ बड़े होने लगे हैं और उसके हिसाब से हमें लगता है कि इनको सेफ्टी की ज़रूरत है और एक अच्छा सा एक ऊपर से जाल इनको कवर्ड करके होना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्री गार्ड हैं अब इसमें से जो पेड़ हैं वो बाहर जा रहे हैं और गौवंश हो या वानर हो सभी इनको नुकसान कर रहे हैं। तो देखिए ये मानना है हमारा कि प्रकृति को किसी भी कारण जो है नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सबकी व्यवस्था हो, चाहे वो गौ माता हैं या वानर हैं या पेड़ पौधे हैं, सभी के हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऐसे कार्य होने चाहिए। और कुछ ऐसे सेवाधर्मी लोग हैं भी जो इनके लिए नित्य प्रति कोई ना कोई व्यवस्था करते रहते हैं, चाहे हमारे वृक्ष हों, चाहे वानर हों, चाहे गौवंश ही क्यों ना हो। देखिए कितना सुंदर दृश्य लगता है जब मार्ग में दोनों ओर आपको वृक्ष नज़र आ रहे हों। श्री राधा श्री राधा श्री राधा, आपको उनका नाम पढ़ने में अलग ही आनंद आएगा। तो वृंदावन की महिमा है, वृंदावन का बखान तो बड़े बड़े संतों ने अपने भाव से किया है, अपनी अनुभूति से किया है। हम तो सूक्ष्म रूप से ही आपको जो जानकारी है वो दे पा रहे हैं, लेकिन वृंदावन की महिमा का बखान करना ही बड़ा मुश्किल है। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ परिक्रमा का देख ही पा रहे हैं आप। ऐसा नियम होता है, कुछ लोग यहाँ पर दंडवती परिक्रमा भी देते हैं। तो दंडवती परिक्रमा में भी अपना वो रखते हैं और एक मार्क के रूप में किसी चीज़ को रखते हैं, पत्थर को किसी को भी रखते हैं, एक छोटी सी शिला, कुछ इस टाइप से हम अपने साथ में, कुछ लोग लोटा लेकर, कुछ लोग ग्लास लेकर ऐसे रख के और फिर दंडवती परिक्रमा भी करते हैं। तो जैसा जिसकी सामर्थ्य है उसके अनुसार यहाँ परिक्रमा करने का भाव है। तो फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे कि परिक्रमा का भाव होना चाहिए और जब समय मिले आपको, जैसे आपकी अनुकूलता हो, आपको वृंदावन की परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। वृंदावन में वास करने के लिए बहुत सारे लोग तो यहाँ पर आते ही हैं, साथ ही साथ बंगाल से भी बहुतायत में यहाँ माताएं आती हैं। उसका क्या कारण है वो भी अभी आपको बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको कुछ और यहाँ पर बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो आप हमारे साइड में जो देख रहे हैं ये एक विशेष रूप से जो मार्ग आगे जा रहा है, यहाँ पर जो प्रेमानंद जी हैं उनके आश्रम के लिए भी ये मार्ग जा रहा है। तो दो मार्ग हैं, जो प्राय एक मार्ग से सभी को यहाँ पर एंट्री मिलती है, दूसरे मार्ग से कुछ कम लोगों का जो है प्रवेश होता है। तो यहाँ आप जाकर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। और कुछ ही आगे जो है कालीदेह का मंदिर भी यहाँ आने वाला है और हरिहरवंश जी का भी यहाँ पर जो दर्शन है, जो मंदिर है, उसका भी आपको यहाँ दर्शन होगा। तो इस प्रकार से जैसा कि हमने आपसे कहा कि आरंभ से ही यहाँ पर बहुत सारे, देखिए कितना सुंदर, कितना वृहद वृक्ष है।
परिक्रमा के मार्ग में। और इन वृक्षों की भी आपको चलते चलते एक परिक्रमा तो कर ही लेनी चाहिए। ऐसे वृहद, ऐसे विशाल वृक्ष जब राह में मिलें तो इनका भी आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। और जैसे कि ठाकुर जी को तो विशेष रूप से हमारे को ये प्रकृति, ये वृक्ष, श्री यमुना जी निरंतर प्रिय हैं और उन्हीं के घाटों पर भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं और आज भी वे नित्य विहार करते हैं। अब यहाँ से हम परिक्रमा को ऐसे मुड़ रहे हैं और देखिए अब यहाँ पर ना बहुत सारी गौशालाएं भी आपको कुछ दिखाई देंगी। बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है जब आप मन में भगवान को याद करते हुए परिक्रमा कर रहे हों और साथ ही साथ इतना सुंदर आपके सामने दृश्य हो, प्रकृति का आनंद आप लेते हुए चल रहे हों, साथ ही साथ कहीं गोपाल की गौएं रंभा रही हों, जैसे आप ही को पुकार रही हों, आओ और मेरी भी सेवा करो, तो उनकी भी सेवा करते हुए आप चलिए। और देखिए चलते चलते आपको ये भी बता दें कि जब आप वृंदावन में आएँ तो वृंदावन में कोई भी आपकी गाड़ी है, कोई भी साधन है जिससे भी आप आए हैं तो आपको कहीं और उसको पार्क करके ही वृंदावन का आनंद लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ वृंदावन में जो आनंद यहाँ पैदल घूमने में है, या तो आप परिक्रमा कर रहे हैं तब तो आप पैदल चल ही रहे हैं, लेकिन वृंदावन के जो अंदर के मंदिर हैं वो भी आपको अंदर से भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि गलियों गलियों में घूमते हुए, क्योंकि गली गली में इतने सारे मंदिर हैं जो आप दर्शन करने से कई बार चूक जाते हैं, तो वो पैदल ही आपको चलकर उनके दर्शनों का लाभ मिल सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि वो दर्शन आप अंदर घूमकर करते जाएं। तो बस आप भी राधे राधे कहते जाएं और आगे आगे बढ़ते जाएं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ना बंगाल से बहुत सारी महिलाएं आती हैं। यहाँ पर बहुत सारी वृद्ध माताओं के आश्रम भी हैं, जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके आश्रम भी हैं, और उसमें प्राय बंगाल से आई हुई महिलाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। उसका कारण ये भी है कि वे जीवन के अंतिम क्षणों में, और प्राय वो विधवा माताएं होती हैं और वो चाहती हैं कि उनका जो अंतिम पल है वो भगवान श्री कृष्ण को उनको याद करते हुए, उनका नाम जप करते हुए उन्हीं की भूमि में वो अपने देह को छोड़ना चाहती हैं। तो इस भाव से भी वो आती हैं। और कुछ वहाँ पर प्राय बेरोज़गारी के भी एक कारण हो सकते हैं। वहाँ के लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये जो वृद्ध माताएं हैं उनको वहाँ से वो ट्रेन इत्यादि में बिठाकर वहाँ से छोड़ देते हैं और ये माताएं यहाँ आ जाती हैं। और यहाँ पर कभी किसी सत्संग भवन में कहीं भजन कीर्तन करने के नाम पर भी इनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, जहाँ ये बैठकर कुछ देर भजन करती हैं। और कुछ लोग इन्हें खाद्य सामग्री देते हैं, कुछ लोग पैसे भी दे देते हैं, तो उससे अपना ये जीवन यापन करती हैं। और बहुत सारे लोग इनके लिए निःशुल्क भंडारा की भी व्यवस्था करते हैं, तो जहाँ पर ये अपने खाने की व्यवस्था कर पाती हैं। और सरकार के द्वारा भी बहुत सारे यहाँ पर आश्रम बनाए गए हैं। गैर सरकारी आश्रम भी बहुत सारे हैं जहाँ ये वृद्ध माताएं वास करती हैं, जहाँ इनकी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इनको सभी सुविधाएं दी जाती हैं। इनका अगर बीमार हैं तो उपचार भी कराया जाता है। तो इस प्रकार से वृंदावन में इतने सारे सेवा प्रकल्प चल रहे हैं कि आपको क्या बताएं। मानवों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सभी के लिए ठाकुर जी ने बहुत सारी सेवाएं यहाँ वृंदावन के वासियों को प्रदान करने का सौभाग्य दिया है, और जिसे वृंदावन वासी बखूबी निभाना चाहते हैं। और खूब सारे यहाँ पर इतने भंडारे जो है चलते रहते हैं प्राय लोगों के, कि वो अपने आश्रमों के माध्यम से, कुछ लोग तो अपने घर के माध्यम से भी ये सेवा करते हैं। और नहीं तो कुछ नहीं तो जल सेवा तो प्राय आपको जगह जगह पर ऐसे मिल ही जाएगी, जहाँ पर कुछ महिलाएं या बच्चे गर्मी के दिन हैं तो वहाँ पर मटके रख के या कुछ पानी के कुछ कैंपर वगैरह रख के जल सेवा आपको करते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ सेवा परमो धर्म का भाव लेकर
ब्रज के वासी, वृंदावन के वासी यहाँ पर कार्य करते हैं, ताकि ठाकुर जी की अगर इस विशेष स्थान पर उनको वास मिला है तो वो अपने हाथों से सेवा के सौभाग्य को छोड़ना नहीं चाहते। वृंदावन में अगर हम व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर कुछ विशेष रूप से व्यवसाय हैं जिनके विषय में अगर हम ये कहें कि ये व्यवसाय विश्व प्रसिद्ध हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे कि वृंदावन में पोशाक का जो व्यापार है वो खूब फलता फूलता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे श्रद्धालु बाहर से आते हैं, तो पोशाक बनाने का, ठाकुर जी का श्रृंगार बनाने का कार्य, इसके साथ ही साथ तुलसी की जो कंठी मालाएं हैं उनको बनाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। और विशेष रूप से अगर हम खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर जो ब्रज की जो मिठाई है वो भी विश्व प्रसिद्ध है। तो जब यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ की मिठाई का स्वाद चखने के बाद उसे अपने साथ घर भी लेकर जाते हैं। तो वृंदावन में चाहे वो खाने पीने की बात हो या भजन की बात हो या दर्शन की बात हो या सेवा की बात हो, सभी चीज़ों में ये वृंदावन अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है। वैसे तो ब्रज की संपूर्ण संस्कृति ही मंदिरमय है, और ब्रज के जो मंदिर हैं वो केवल दर्शनीय और उपासना के केंद्र ही नहीं बल्कि कला, इतिहास और आस्था के अद्भुत दर्पण हैं। किसी भी भाषा, देश और संस्कृति के लोग जब वृंदावन के इन देवालयों में दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो इन भव्य पूजा स्थलों के निर्माण की भी कहानियों को जानने को उत्सुक हो उठते हैं। तो अगर हम वृंदावन को मंदिरों का शहर कहें तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर वो हैं जो मुगल सम्राट अकबर और जहांगीर के शासन काल में बनाए गए। ये मंदिर मुगल कालीन हिंदू स्थापत्य की समन्वयात्मक शैली के अनुपम उदाहरण भी हैं। 15वीं शताब्दी में जब भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलों की खोज में वृंदावन पधारे चैतन्य महाप्रभु, तो कुछ समय के बाद में वो चले गए, लेकिन उनके जो 6 आचार्य थे उन्होंने वृंदावन में आजीवन प्रवास किया और अनेक मंदिरों की नींव भी रखी। ये सभी मंदिर अब कालांतर में सप्त देवालय के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसमें मदन मोहन मंदिर, गोविंद देव मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा रमण मंदिर, राधा गोकुलानंद मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों में से अधिकांश मंदिर ऐसे हैं जिनके पुरातात्विक महत्व को देखते हुए उनके संरक्षण का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने संभाल रखा है। क्योंकि इन मंदिरों का जो दर्शन लोग करने के लिए आते हैं तो वो निश्चित रूप से एक ऐसा भाव लेकर यहाँ वृंदावन में आते हैं कि वहाँ की अलौकिकता, वहाँ की दिव्यता उनके मन में रच बस जाती है। तो ऐसे मंदिरों का, ऐसे स्थानों का विशेष रूप से संरक्षण होना भी बहुत आवश्यक है। वृंदावन के विषय में जब मीराबाई यहाँ आईं तो वह भी वृंदावन में आकर जैसे वृंदावन की शोभा देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं, और उन्होंने भी अपने पद में कहा, अली मन लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, अली मन
लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को, आली मन लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहत जमुना को, भोजन दूध दही को, आली मन लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरा तुलसी को, आली मोह लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, आली मोहे लागे वृंदावन को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, आली मोहे लागे वृंदावन को। और अब यहाँ कालीदह का आपको दर्शन कराते हैं। तो ये कालीदह घाट पर बना हुआ है प्राचीन कालीदह मंदिर। कालीदह घाट पर जब यमुना जी यहाँ तक बहती थी और अब यमुना जी अपना स्थान छोड़ चुकी हैं, यमुना जी आगे बहती हैं, लेकिन ये प्राचीन कालीदह घाट यहाँ है और यहाँ से ही भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। तो यहाँ के विषय में भी मैंने पूरी जानकारी आपके लिए एक वीडियो में बनाई है और उस वीडियो का भी मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। यहाँ की जो पूरी कथा है उसको आप पूरा देख सकते हैं उस वीडियो में। और यहाँ पर एक वृक्ष भी है, उसी विशाल कदम केली वृक्ष से भगवान श्री कृष्ण ने जो यमुना जी नीचे बह रही थी उसमें छलांग लगाई थी, तो उसे भी संभाल कर रखा गया है। और यहाँ पर ये मंदिर के आपको अभी हम दर्शन करा रहे हैं। मंदिर के दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। और कालिया नाग का मर्दन करने के बाद भगवान ने यहाँ पर कालिया नाग के फन पर नृत्य किया और ये वही विशाल वृक्ष है। बहुत से भक्तों के मन में ये भी जिज्ञासा होती है कि वृंदावन का वृंदावन नाम कैसे पड़ा। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वृंदावन यानी वृंदा का वन। वृंदा का मतलब होता है तुलसी। तो किसी समय में यहाँ चारों ओर तुलसी के पौधे हुआ करते थे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अब यहाँ वृंदा देवी का साम्राज्य है। वृंदा देवी ही वृंदावन की रक्षा करती हैं। वृंदावन के वृक्ष, लता, पशु पक्षी सभी इनके आदेश का पालन करते हैं और इनके अधीन रहते हैं। श्री वृंदा देवी की अधीनता में अगणित गोपियाँ नित्य निरंतर कुंज सेवा में संलग्न रहती हैं। इसलिए ये ही कुंज सेवा की अधिशास्त्री देवी हैं। यमुना जी के जो प्राचीन घाट थे वे जीर्ण शीर्ण हो गए और उसके बाद में प्रशासन के द्वारा, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा इन घाटों का जीर्णोद्धार किया गया और इनको नव रूप प्रदान किया गया। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ ये झांकियाँ बनाई गई हैं। इसको दिव्य रूप प्रदान करने का यहाँ पर बीड़ा उठाया और उसके बाद में ये सार्थकता भी अब यहाँ नज़र आती है कि यमुना जी के ये प्राचीन घाट कम से कम सुरक्षित तो हैं। आज यमुना जी बेशक इन घाटों को छोड़ गई हैं, क्योंकि यहाँ ये जो जिस सड़क पर हम परिक्रमा कर रहे हैं, कभी यहाँ पर यमुना जी बहा करती थी। तो यही कल्पना बहुत है कि कभी यमुना जी यहाँ इस स्थान से बहती थी और आज उस स्थान से हम परिक्रमा कर रहे हैं। और आगे मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो आने वाला है, उसके भी अब आपको हम यहाँ दर्शन कराएंगे।
वृंदावन के मदन मोहन मंदिर के विषय में कहा जाता है कि सन 1590 में गोविंद देव जी के मंदिर के निर्माण के कुछ वर्षों के बाद ही इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस मंदिर की विशेषता इसका कलात्मक शिखर माना जाता है। किंवदंती कुछ ऐसी भी है कि यहाँ पर जो मंदिर के ऊपर शिखर पर लगे हुए स्वर्ण कलश थे उनको सदियों पूर्व चोर ले गए। तो ये मदन मोहन जी का मंदिर है, बहुत ही दिव्य स्थान है, सिद्ध स्थान है। और यहाँ पर शिलालेख भी लगे हुए हैं जिसके विषय में आपको हम बता दें कि चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे सनातन गोस्वामी जी, उन्होंने मदन मोहन जी की प्रतिमा को स्थापित करके एक छोटे से मंदिर का निर्माण यहाँ कराया था। और उनकी भी यहाँ पर जो समाधि है उसका आपको यहाँ पर हम दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही सिद्ध स्थान ये है, तो आइए आप भी यहाँ पर दर्शन कीजिए हमारे साथ। और यहाँ जो है सनातन गोस्वामी जी की समाधि है। तो ये ऐसे संत हुए हैं जिन्हें भगवान ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। उनके सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें यहाँ भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं। मंदिर निर्माण की भी बड़ी अद्भुत कथा है। हुआ यूं कि एक दिन मुल्तान के एक व्यापारी की नाव कालीदह घाट के पास कीचड़ में फंस गई थी। तो रामदास खत्री नामक ये व्यापारी आगरा की ओर जा रहा था। नाव में उसका सामान लदा हुआ था। 3 दिनों के अथक प्रयास के बाद जब नाव टस से मस ना हुई तो व्यापारी ने टीले पर बने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मंदिर में मौजूद सनातन गोस्वामी ने आशीर्वाद दिया, प्रभु मदन मोहन जी भला करेंगे। व्यापारी रामदास जैसे ही मंदिर से अपनी नाव पर पहुंचा, उसके आश्चर्य की सीमा न रही। कीचड़ में फंसी नाव बिना व्यवधान के स्वतः ही चल पड़ी। कुछ समय बाद रामदास आगरा से वृंदावन वापस आया और सनातन गोस्वामी को मंदिर निर्माण के लिए भारी रकम सौंपी। इस रकम से पहले से बने मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। तो ये यहाँ की कथा है। और आइए अब आपको मदन मोहन जी के दर्शन भी यहाँ हम कराते हैं। अब जब मुग़ल काल आया था तो मदन मोहन जी का जो प्राचीन विग्रह है वो राजस्थान चला गया था। अब वह विग्रह नहीं है, लेकिन उसके स्थान पर यहाँ पर दूसरे विग्रह विद्यमान हैं। और ये मंदिर का देखिए ऊंचा शिखर, बड़ा ही भव्य, बड़ा ही दिव्य स्थान है ये। जितने भी संत हुए प्राय वे सभी यमुना जी के किनारे ही अपना भजन, अपना ध्यान किया करते थे, क्योंकि उनका मानना संभवतः यही रहा होगा, क्योंकि श्री यमुना जी के किनारे ठाकुर जी ने बहुत सारी लीलाएं की हैं और उन लीलाओं के आनंद की अनुभूति उन्हें यमुना जी के तट पर निश्चित रूप से होती होगी। और उनका भजन में अलग ही रूप से जो मन है वो उसमें समाहित हो जाता होगा। तो उसी भाव से हम यहाँ ये आपसे कह रहे हैं। और ये यहाँ के सुंदर सुंदर दर्शन, यहाँ पर सनातन जी जो अपने भजन इत्यादि जो कार्य थे, भजन कुटी यहाँ पर उनकी है, तो उसका भी आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। मदन मोहन जी के दर्शन के बाद में अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग परिक्रमा मार्ग में गाड़ी वगैरह लेकर आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग के लिए भी सामने स्थान बनाए गए हैं। और अब यहाँ जो पीछे का जो रास्ता था बांके बिहारी जी का, यहाँ से एंट्री थी विशेष रूप से, और अब वो एंट्री फ़िलहाल बंद कर दी गई है। यहाँ से एग्ज़िट आप कर सकते हैं, लेकिन एंट्री यहाँ से शायद अभी संभवतया बंद है। लेकिन यहाँ पीछे भी एक जो गेट है वो बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन के लिए
बना हुआ है। यहाँ पर अब पुलिस की व्यवस्था भी यहाँ पर प्राय रहती है, ताकि कोई भी यहाँ पर गलत तरीके से, अनुचित तरीके से यहाँ पर प्रवेश के लिए जद्दोजहद ना करे। तो प्रशासन का भी यही काम है कि सभी व्यवस्थाएं ढंग से, सुचारू रूप से चलती रहें। और यहाँ पर जो है जूता चप्पल इत्यादि रखने के लिए भी यहाँ ये व्यवस्था यहाँ की गई है। जगह जगह परिक्रमा मार्ग में शौचालय की भी व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है। ये जो गेट आप देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री है, और ये गेट कभी खुला होता है आम श्रद्धालुओं के लिए और कभी कभी ये गेट बंद भी रहता है। तो फिलहाल हम अब परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। और परिक्रमा का जो सही समय, जैसा हमने कहा ना कि अगर आप सही समय से परिक्रमा देंगे तो कई बार आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता। जैसे एकदम सुबह सुबह अगर आप परिक्रमा दे रहे हैं तो बहुत आराम से, बहुत शांति से आप अपनी परिक्रमा कर सकते हैं। वृंदावन के विषय में कहा गया है कि वृंदावनम द्वादशकम वृंदया परिरक्षितम मम चैव प्रियम भूमे महापातकनाशनम। वृंदावने तु गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे न तु यमपुरम यन्ति यन्ति पुण्यकृताम गति। अर्थात हे वसुंधरे, ब्रज के 12 वनों में वृंदावन भी है जो सदैव वृंदा देवी द्वारा रक्षित रहता है। जो जन महापातक विनाशी वृंदावन और वहाँ के गोविंद जी के दर्शन करते हैं वे कदापि यमपुर नहीं जाते, प्रत्युत सद्गति को प्राप्त करते हैं। पुराणों में महाराज केदार की कन्या जिस वृंदा देवी का वर्णन है, ब्रह्मवैवर्त में राजा कुशध्वज की पुत्री जिस तुलसी का शंखचूड़ से विवाह आदि का वर्णन है, तथा पृथ्वी लोक में हरिप्रिया वृंदा या तुलसी जो वृक्ष रूप में देख जाती हैं, ये सभी सर्वशक्तिमयी श्री राधा की काय व्यूहा स्वरूपा सदा सर्वदा वृंदावन में निवास कर और सदा सर्वदा वृंदावन के निकुंजों में युगल की सेवा करने वाली वृंदा देवी की अंश हैं। उनकी प्रकाश स्वरूपा हैं। इन्हीं वृंदा देवी के नाम से यह वृंदावन है। प्रमाण शिरोमणि श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र सर्वत्र ही श्री वृंदावन की प्रचुर महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। श्री नंद बाबा के मंत्री एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री उपनंद जी कहते हैं, उपद्रवों से भरे हुए इस गोकुल महावन में न रहकर तुरंत सब प्रकार से सुरम्य तृणों से आच्छादित नाना प्रकार की वृक्ष वल्लरियों तथा पवित्र पवन से सुशोभित गो आदि पशुओं के लिए सब प्रकार से सुरक्षित इस परम रमणीय वृंदावन में हम गोपियों के लिए निवास करना कर्तव्य है। यानी यहाँ वृंदावन में भगवान ने वास किया, यहाँ लीलाएं की, तो अद्भुत है ये वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। तो परिक्रमा में आपको आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अभी तक आपने कमेंट तो नहीं किया। अगर पसंद आ रही है ये वीडियो तो कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करनी है।
और वो इसलिए करनी है क्योंकि हम और आप मिलकर एक पुण्य पुनीत कार्य कर रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। और इस वृंदावन की परिक्रमा का लाभ आपको घर बैठे ही मिल रहा है। तो जब आपको लाभ मिल रहा है, ये पुण्य मिल रहा है, तो इस पुण्य को अपने तक संचित ना रखें, इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इस पुण्य के भागी बन सकें। और देखिए यहाँ पर और एक सुंदर सा घाट आपको दिखाई दे रहा है, कितना प्यारा दृश्य है यहाँ। और आपको भी निश्चित रूप से ऐसी अनुभूति हो रही होगी ना कि अब हम कब जल्दी से वृंदावन धाम पधारें और हम भी इस वृंदावन की अलौकिक अद्भुत परिक्रमा का आनंद लें। तो अनुभूति होना स्वाभाविक है, इसीलिए हमने आपसे कहा कि कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा कि आपको वृंदावन की परिक्रमा में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे नहीं आने का सवाल नहीं होता, वृंदावन धाम ही ऐसा है। वृंदावन के तो नाम से ही हमारा तन मन सब शुद्ध हो जाता है। ये हमारा ब्रज धाम, हमारा वृंदावन धाम जो ऐसा है, यहाँ पर भक्ति भी स्वयं को धन्य मानती है और भक्ति भी यत्र तत्र सर्वत्र यहाँ नृत्य करती है। और वृंदावन का श्रीमद् भागवत में और भी वर्णन किया गया है, उनकी भी चर्चा आपसे यहाँ करेंगे। और देखिए यहाँ से यमुना जी का तट आपको निश्चित रूप से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अब यहाँ से ये जो घाटों की जो श्रृंखला है वो आरंभ हो चुकी है। और सामने उस ओर श्री यमुना जी के आपको सुंदर दर्शन यहाँ पर होंगे। प्रातःकाल और सायंकाल बड़ा ही अद्भुत दृश्य यहाँ पर श्री यमुना जी का आपको देखने को मिलेगा। सुंदर सुंदर वृक्षावलियाँ और उनके बीच में जब आप कुछ पल के लिए यहाँ बैठेंगे तो बड़ी ही सुखद, बड़ी ही दिव्य आपको अनुभूति यहाँ आकर होगी। और देखिए अब हम बातों बातों में एक और दिव्य स्थान पर यहाँ पहुँच चुके हैं। उस स्थान के भी अब आपको दर्शन कराएंगे। देखिए यहाँ पर गाय भैंस जो है इस प्रकार से यहाँ पर घूमती हैं कि कभी कभी थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन संभल कर आप अपनी परिक्रमा करते ही जाएंगे, ऐसी हमें आशा है। और यहाँ आ गया है इमली तला। इमली तला जो महाप्रभु चैतन्य जी यहाँ पर आए थे और उनका ये विशेष रूप से स्थान है, उनकी ये बैठक है। 500 वर्ष पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज भ्रमण के समय अक्रूर घाट पर कुछ दिनों तक निवास किया। वहीं से प्रतिदिन यमुना के तट पर स्थित परम मनोहर इस इमली तला घाट पर आकर वे यमुना में स्नान करते, भावविष्ट होकर श्री हरि नाम संकीर्तन करते। आजकल ये स्थान गौड़ीय मठ के अधीन है। बहुत ही सुंदर श्री राधा कृष्ण एवं निताई गौड़ का मंदिर जो है वो दर्शनीय है। मंदिर परिक्रमा में श्री चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनके बहुत सुंदर सुंदर दृश्य उकेरे गए हैं। और यहाँ ये प्राचीन इमली का वृक्ष है जिसके नाम से इमली तला जो आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा है। और यहाँ ये मंदिर के अंदर दर्शन और यहाँ जो परिक्रमा मार्ग है उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। और इमली का जो वृक्ष है उसको भी यहाँ पर संरक्षित किया गया है। और महाप्रभु जी की छोटी सी भजन कुटिया जो वैराग्य की सीमा को प्रदर्शित करती है। तो ये परिक्रमा और यहाँ पर ये महाप्रभु चैतन्य जी की जन्म लीला के दर्शन। और अब यहाँ से आगे है ये गोपीनाथ भवन। तो बहुत ही ऐसे ऐसे यहाँ पर स्थान हैं दिव्य जिनका आपको इस परिक्रमा में अनुभव होगा। तो हम और आप मिलकर परिक्रमा कर ही रहे हैं। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और अब देखिए अब यहाँ पर एक और घाट आने वाला है। और ये जो वृंदावन के जो घाट हैं इन सभी घाट की मैंने
अलग अलग से जानकारी देने का प्रयास किया है। इनके सभी के मैंने वीडियो बनाए हैं, किस घाट का क्या महत्व है, क्या यहाँ की कथा है। तो वो सभी जो कथाएं हैं, जो विशेष रूप से जानकारी है, उनको हमने वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया है और उनका लिंक भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर रहे हैं। तो आप उन सभी स्थानों का दर्शन आप अवश्य करें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने एक एक स्थान की आपको अलग से जानकारी दी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सभी स्थानों की जानकारी दूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि परिक्रमा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर आपको मैंने अलग अलग से सभी जगह की कथा और जानकारी देनी आरंभ की। तो आप हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लें और उसके बाद में आप सभी जगह की यहाँ जानकारी ले सकते हैं। और ये आ गया है श्रृंगार घाट। महारास लीला में जब भगवान श्री श्याम सुंदर प्रियतमा श्री राधा जी को सब गोपियों की निगाह से बचाकर अपने साथ लेकर अंतर्ध्यान हो गए, तो लीला विलास के कारण श्री राधा का श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया। श्री श्याम सुंदर ने पुनः श्री राधा जी की वेणी गूंथ कर उन्हें पुष्पों से जिस पावन स्थल पर श्रृंगारित किया, ये वही दिव्य स्थान है श्रृंगार वट। और यहाँ रसिक चूड़ामणि अब भी प्रियतमा श्री किशोरी जी की वेणी गूंथते हुए विराजमान है। सामने ही गली में एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, सभी घाटों की जानकारी मैंने अलग से यहाँ वीडियो बनाए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको श्री यमुना जी का, परिक्रमा का, सभी का दिव्य दर्शन करा रही हूँ। और आगे अब हम बढ़ रहे हैं और अब कौन सा घाट आने वाला है? अब आने वाला है गोविंद घाट। तो बहुत सारे घाट हैं, क्रमशः ये एक के बाद में एक यहाँ पर घाट हैं। और घाट के ठीक सामने यमुना जी का सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर बीच बीच में कुछ ऐसी सड़कें हैं, गलियाँ हैं, जो अंदर के जो मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, उनके दर्शन के लिए अंदर जाती हैं। जैसे आगे हमने बताया कि जो मदन मोहन जी के मंदिर के आगे जो गली थी, वहाँ से भी आप बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ राधा रमन जी के दर्शन के लिए भी बीच में से गलियाँ जा रही हैं। तो बीच बीच में से गलियों से भी आप जाकर अंदर दर्शन कर सकते हैं। लेकिन परिक्रमा अगर आप दे रहे हैं तो परिक्रमा का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि परिक्रमा फिर बहुत लंबी आपकी हो जाएगी। लेकिन जो रास्ते में जो मंदिर हैं, जितने भी हैं, उनका दर्शन आप ज़रूर करें। ऑन द वे जितने भी मंदिर हैं, प्राचीन स्थल हैं, उन्हें ज़रूर देखें। और देखिए ये आप आ गए हैं हम चीर घाट पर। तो चीर घाट वो स्थान है, जैसे कि हमने बताया, ये बहुत प्राचीन वृक्ष है और इसको भी बड़ा संरक्षित किया जा रहा है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो गोपियाँ थीं, जो जल विहार क्रीड़ा कर रही थीं यमुना जी में, और उन्होंने मर्यादा का पालन नहीं किया, तो भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया। और जब उन्हें अपनी भूल को उन्हें ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और तब भगवान ने उन्हें वापस उनके वस्त्र लौटा दिए। और देखिए यहाँ यमुना मिशन के द्वारा ये झूला लगाया गया है, तो बच्चे हों या बड़े, सभी यहाँ आकर खूब आनंदित होते हैं। और आप भी जब यहाँ आएंगे तो एक बार ज़रूर झूलिएगा, तो बड़ा मज़ा आएगा यहाँ कुछ देर यमुना जी के पास बैठकर झूला झूलने में। वो भी एक अलग अनुभूति होगी आपके लिए। और आगे अब आ गया है भ्रमर घाट। तो ये जो भ्रमर गीत है आपने सुना होगा, ये उसी को इंगित करता है। उद्धव जी जब यहाँ आए, गोपियों से उन्होंने वार्ता की और लाइन से बहुत सारे भिक्षुक भी यहाँ बैठे रहते हैं और आप उन्हें भी यथासंभव कुछ ना कुछ भेंट उनको दे सकते हैं। फल है, मिठाई है, वस्त्र है, धन है, जो भी यथा सामर्थ्य आप उन्हें भेंट करना चाहें। और बहुत सारे ऐसे घाट भी हैं। देखिए अब कुछ घाट यहाँ ऐसे भी हैं जो बहुत उनकी जर्जर स्थिति हो चुकी है, अभी तक प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं देता। बहुत प्राचीन घाट हैं, लेकिन अब
बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं ब्रजमंडल में जो अभी बहुत प्राचीन हैं, लेकिन उनका प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। और यहाँ से यमुना जी के किनारे किनारे अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से देखिए, एक और बात यहाँ कहना चाहेंगे कि यहाँ कुछ ये घाट ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे जो व्यक्ति अपने आप को ब्रजवासी मानते हैं, जो ब्रज में वास करते हैं और उनकी श्रद्धा है हमारे ब्रज मंडल में, तो वो अंतिम समय में भी यही चाहते हैं कि हमारी जो धूल है वो भी ब्रज से बाहर ना जाए। तो यहाँ पर पिंडदान, तर्पण इत्यादि क्रियाएं भी प्राय लोग किया करते हैं। तो ब्रज का वास मिलना ही बहुत मुश्किल है और अंत समय तक हर ब्रजवासी यही चाहता है कि ब्रज में ही हमारी जो शरीर की जो मिट्टी है जो वो भी यहीं समाहित हो, श्री यमुना जी में समाहित हो। ब्रज की रज में ही हमारा अंतिम क्षण, अंतिम समय, हमारा शरीर का एक एक जो अंग है वो ब्रज भूमि में ही हमें अंतिम समय में यहाँ वास मिले। तो यमुना जी का दर्शन करते हुए यहाँ के प्राचीन घाटों से हम यहाँ निकलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ नौका विहार का भी आनंद आप ले सकते हैं। बहुत सारे नाविक यहाँ पर अपनी नाव लेकर भी खड़े रहते हैं। और अब हम यहाँ केशी घाट की ओर बढ़ रहे हैं। तो केशी घाट का आनंद हम और आप परिक्रमा में ले रहे हैं। ये ऐसी जगह है, यहाँ पर आकर ऐसा मन करता है कि कुछ समय यहाँ गुजारा जाए, कुछ वक्त आप यहाँ बैठें। और यहाँ जो शाम के समय श्री यमुना जी का जो आरती स्थान है वहाँ पर आरती होती है, तो वो आरती भी बड़ी ही भव्य, बड़ी ही दिव्य आरती होती है। और जब आप यहाँ आरती में आकर कभी सम्मिलित होंगे तो आपको एक बड़ी ही दिव्य अनुभूति होगी। तो ये आरती स्थल है, यहाँ यमुना जी की शाम को आरती जब की जाती है तो उसका भी अलग ही आनंद है। और देखिए कितने आराम से लोग यहाँ आकर सो भी जाते हैं श्री यमुना जी के समीप। कितना अद्भुत अनुभूति होती है यहाँ आकर, उसे शब्दों में वर्णित करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये अनुभूति ऐसी है जो यहाँ आकर ही हो सकती है, क्योंकि ये भाव जब यहाँ आकर जुड़ते हैं तब उन भावों की बात ही अलग होती है। तो श्री राधे का नाम लेकर और हम यहाँ वृंदावन के इतने सुंदर सुंदर घाटों से होकर यहाँ से निकल कर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही दिव्य दर्शन यहाँ के करते हुए, और न सिर्फ हमारे भारत के वासी बल्कि विदेशों से भी आने वाले लोग यहाँ पर खूब आनंदित होते हैं। तो जब यहाँ लोग आते हैं, श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो मन करता है कि यमुना जी में स्नान भी किया जाए। तो कुछ भक्तजन यहाँ पर स्नान भी करते हैं और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ आकर भी यमुना जी की सेवा पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो प्रातःकाल हो या सायंकाल, दोनों ही समय यहाँ पर बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है। श्री यमुना जी के यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं जिन पर नित्य प्रति यमुना जी की सेवा की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ आकर मन नहीं होता कि यहाँ से हम जाएं, लेकिन परिक्रमा में हैं तो निश्चित रूप से हमें जाना ही होगा, परिक्रमा में आगे बढ़ना ही होगा। यहाँ कोने में बड़ा सुंदर सा छोटा सा शिव जी का मंदिर भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उस मंदिर से झांकना, यमुना जी के किनारे को देखना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब हम यहाँ से, ये हमारी परिक्रमा है जो वो आगे बढ़ रही है, छोटी सी ये गली है और इससे हम आगे जो है
वापस रोड साइड पर आ जाएंगे। और यहाँ पर भी यमुना मिशन का एक झूला लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ झूला झूलना। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ महिला हों, बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाता। तो अब हम यहाँ से पुनः आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर विशेष रूप से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ ब्रेक लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर चाय इत्यादि के लिए भी यहाँ पर बैठ जाते हैं। आगे भी यमुना जी के जो घाट हैं वहाँ पर बहुत सारी चाय की दुकान हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक आप ले सकते हैं। लेकिन हम अभी ब्रेक नहीं ले रहे हैं, तो आपको भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप भी आराम से यहाँ बैठकर घर में ही बैठे हुए हैं, लेकिन परिक्रमा में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए ये कितने सुंदर वृक्ष हैं, कहाँ तक इनकी छाया आधी आधी पूरी सड़क को भी कवर कर रही है। ये वृक्ष जैसे जैसे घनेरे होते जाते हैं अपनी विशालता का परिचय देते हैं, और जब भीषण गर्मी होती है तब अनुभूति होती है कि एक वृक्ष ने कितना बड़ा काम कर दिया है, कितनी सारी छाया। और जब गर्मी होती है ना, तो लोग सभी यही कोशिश करते हैं कि कहीं हमें छाया मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए इस रोड पर सुदामा कुटी भी है, और यहाँ पर मलुक पीठाधीश्वर जो डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज जी जो हैं, उनका भी यहाँ पर आश्रम है, और उस आश्रम का भी आपको हम यहाँ दर्शन कराएंगे। और बहुत सारे सेवा प्रकल्प उनके द्वारा किए जाते हैं, तो वह दर्शन भी आपको करवाएंगे। और यहाँ से जो है ये कुंभ क्षेत्र स्थान, इसको हमारे मथुरा प्रशासन ने इसको घोषित किया है। तो यहाँ पर जब कुंभ होता है तब यहाँ पर विशेष रूप से उसकी तैयारियाँ की जाती हैं। तो यहाँ से ये तटीय स्थान पानी गांव और अटल्ला चुंगी यहाँ से जुड़े हुए हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना दिव्य दर्शन आपको यहाँ हो रहा है। तो ये कुंभ स्थान, जैसा कि हमने कहा था, जब कुंभ हरिद्वार में लगता है तो उससे पहले यहाँ पर संतों की बैठक होती है, जैसे कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक कहा जाता है। और यहाँ पर संत चर्चा करते हैं, और यहाँ मलुक पीठाधीश्वर महाराज श्री का यहाँ आश्रम है, सुदामा कुटी यहाँ पर है। तो विशेष रूप से इसे आप भी अगर चाहें तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। ये सुदामा कुटी है यहाँ पर, और ये मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी का यहाँ पर आश्रम भी है। तो अभी हम परिक्रमा में आगे बढ़ चले हैं, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे सेवा प्रकल्प चलते हैं, तो आप भी उस सेवा में सम्मिलित होकर गौ माता के लिए, वानरों के लिए आप कोई सेवा यदि यहाँ चाहें तो कर सकते हैं। वृंदावन को नाम रटी वृंदावन को ध्यान, वृंदावन सो प्रीति कर वृंदावन रस खान, वृंदावन श्रवणन सुनहु वृंदावन को गान, मन बच कर्म सदा रहहु वृंदावन उर आन। तो ऐसा हमारा ये वृंदावन धाम है, इसका ध्यान करना, इसका दर्शन करना नित्य प्रति आनंद की अनुभूति कराने वाला है। और आनंद की अनुभूति आपको परिक्रमा में हो रही होगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये परिक्रमा करने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, तो कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में आपकी प्रतिक्रियाओं की भी हमें प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ में ये वीडियो हम बनाते हैं आपके लिए और आपकी जानकारी के लिए, और खुद भी आनंदित होते हैं। और प्रयास यही रहता है कि आपको भी आनंद की अनुभूति हो, और भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, जितने भी उनके स्थान हैं, उनकी ज़्यादा से जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। तो प्रयास हमेशा हमारा यही रहता है। इस प्रयास में हमें सार्थकता मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पर। तो अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर आप इस पोस्ट में
भेजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ये देखिए यहाँ है जगन्नाथ जी का मंदिर और जगन्नाथ रसोई भी है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता यहाँ पर भोजन मिलता है। 20 रुपये शायद थाली इस तरीके से है कुछ। और मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई है अलग से, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जगन्नाथ रसोई की। तो यहाँ के भोजन की भी अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा भोजन था। हालांकि मैंने खाया नहीं, लेकिन मैंने देखा ज़रूर, उसे चेक ज़रूर किया था। ये यहाँ जगन्नाथ मंदिर के बिल्कुल ठीक बराबर में है जगन्नाथ रसोई और ये जगन्नाथ जी का मंदिर। तो मंदिर के दर्शन अभी खुले हुए नहीं थे, तो अभी हम आपको दर्शन नहीं करवा पाएंगे। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो मार्ग है, अब परिक्रमा हमारी जो है वो मुड़ रही है, यानी अब हम अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे जहाँ से हमने परिक्रमा आरंभ की थी। क्योंकि छोटी छोटी सी कुटियाओं में जब लोग आपको भजन कीर्तन करते हुए दिखाई देते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस आप भी उनको प्रणाम से राधे राधे कह देंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और परिक्रमा में वैसे भी अगर आपको जिन्हें आप जानते ही नहीं हैं आपके साथ परिक्रमा कर रहे हैं और आप उनके साथ में मिले हैं, तो आप राधे राधे कहकर उनको संबोधित कर सकते हैं। तो राधे का तो नाम ही लेने में अनंत सुख है। देखिए कितने प्यार से ये यहाँ गौ सेवा हो रही है, आपको भी आनंद आ रहा होगा। कितनी सारी गाय माता हैं यहाँ पर, और केले के फल या फिर जो वानर भी हैं यहाँ पर, यहाँ तक कुत्ते भी यहाँ पर घूमते रहते हैं। तो जिसको जो मिल जाए आपके भाग्य से, सौभाग्य से, तो आप उन्हें भोजन ज़रूर कराइएगा, क्योंकि इन्हें भी आशा रहती है कब इन्हें भोजन मिले। बहुत नटखट हैं वृंदावन के वानर, लेकिन फिर भी इन नटखटों को आप अपना थोड़ा सा प्यार ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं जिनका चित्रण किया गया है यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में। ये कुंभ क्षेत्र इसे घोषित किया गया है। यहाँ से आगे जो स्थान है वहाँ पर प्रशासन के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। और कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में बहुत पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर दिव्य संत आते हैं और उनकी बैठक होती है और बहुत अद्भुत दृश्य होता है। खूब बड़ा मेला भी लगता है, बच्चे बड़े सभी आकर यहाँ आनंदित होते हैं, क्योंकि वहाँ झूले भी होते हैं, महिलाओं के लिए भी विशेष रूप से स्टॉल्स वगैरह सब कुछ लगते हैं। और संतों के, मुनियों के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। ऐसे दिव्य संत जिनका दर्शन आपने कभी नहीं किया हो, उनके दर्शन भी आपको यहाँ आकर हो सकते हैं। तो जब भी हरिद्वार से पहले ये यहाँ पर बैठक होती है, तो आपको अवसर मिले तो आप यहाँ भी ज़रूर आइएगा। और अब हम आपको एक और दिव्य स्थान के विषय में बता दें। यहीं पर है देवराहा बाबा घाट। तो अभी हम घाट तक पहुंच ही रहे हैं। देवराहा बाबा जो थे बड़े ही सिद्ध थे और एक मतलब वृक्षों के ऊपर मचान बनाकर उसके ऊपर वो बैठते थे और वहीं से अपने पैर से वो आशीर्वाद दिया करते थे और बहुत ही अद्भुत थे। और जिन्होंने भी उनका दर्शन किया होगा तो निश्चित रूप से उन्हें भी उस दिव्यता का अनुभव ज़रूर हुआ होगा। तो यहाँ देवराहा बाबा घाट है, यहाँ से इस गेट से एंट्री करने के बाद में। और जब जो कुंभ पूर्व बैठक हुई थी तब यहाँ सीएम योगी भी यहाँ आए थे और वहाँ पर पहली बार आरती यमुना जी की वहाँ की गई थी। तो ऐसे स्थान है ये। और यहाँ पर ये है मोहिनी उपवन, यहाँ पर गौशाला है और इसके ठीक सामने यहाँ पर जो है तटीय स्थान है। तटीय स्थान इतनी अद्भुत जगह है कि यहाँ पर आज के आधुनिक समय में अभी तक जो ठाकुर जी की सेवा है भक्तों के द्वारा उसी प्रकार से हो रही है। यानी जो पंखा भी चलते हैं वो भी हाथों से ही पंखा चलते हैं, बिजली यहाँ पर नहीं है। शाम के समय दीपक जलाकर उसकी रोशनी में ही ठाकुर जी की सेवा की जाती है। और तटीय स्थान जिस जगह पर बना हुआ है, यहाँ के जो वृक्ष हैं उसके विषय में कहा जाता है कि ये राधा वन था और राधा वन में जो है ये तटीय स्थान बना हुआ है। तो आज भी यहाँ पर
ठाकुर जी की जो सेवा है बड़े ही भाव से की जाती है। शाम को यहाँ पर चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं, पद गायन होता है, बड़े ही भाव से ठाकुर जी की लीलाओं को पद के माध्यम से वो सुनाते हैं। मोबाइल भी यहाँ पर वर्जित है, यहाँ पर आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, तो मोबाइल आपको बाहर ही जमा कराना होगा। तो इस अद्भुत और इस दिव्य स्थान के आपको जब भी अवसर मिले यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइएगा। और देखिए ये भी बड़ा ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत स्थान है। यहाँ भी चैतन्य कुटी, श्री चैतन्य कुटी है और यहाँ भी आप संत महात्माओं के दर्शन कर सकते हैं। और मैंने बताया ना कि यहाँ परिक्रमा मार्ग पर इतने सारे आश्रम हैं, इतने सारे स्थान हैं, वहाँ जो विशेष रूप से संतों का वास है, तो आप किन्हीं संतों के यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो मार्ग में जिनके आश्रम आपको मिलें आप उनका भी दर्शन कर उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करें। और अपनी परिक्रमा में आगे हम बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है कि वृंदावन नामक वन में छोटे छोटे और बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं और यहाँ बहुत बड़ा पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। गोप गोपी और गायों के लिए ये केवल सुविधा का ही नहीं बल्कि सेवन करने योग्य स्थान है। चाहे कोई भी ऋतु हो, यहाँ सुख ही सुख है। वृंदावन और यमुना के सुंदर पुलिनों को देखकर कृष्ण बलराम के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। ये दशम स्कंद 11वें अध्याय में ऐसा वर्णन मिलता है। तो ऐसी अद्भुत अनुभूति तभी होती है जब वहाँ की दिव्यता के विषय में आपको जानकारी हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे वही जानकारी शेयर कर रहे हैं। जितनी भी अल्प जानकारी हमारे पास है उस अल्प जानकारी को भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास इसीलिए कर रहे हैं कि अगली बार जब आप वृंदावन आएँ, परिक्रमा दें अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवारीजनों के साथ, तब आप भी उन्हें बता सकें कि वृंदावन की परिक्रमा में कौन कौन से दिव्य स्थान ऐसे हैं जिनका आपको दर्शन करना है। और आप स्वयं उन्हें आगे बढ़कर दर्शन करवाते हुए जाएंगे, क्योंकि वृंदावन का ये परिक्रमा का जो रूट है पूरा ही हमने कवर करने का प्रयास किया है। और इसीलिए वीडियो बहुत लंबी भी हो गई है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि आपको पूरे दर्शन यहाँ के करवाएं। वृंदावन में ऐसे तो आपने बहुत सारे प्रमुख मंदिर हैं, उनका नाम सुना होगा। कुछ मंदिरों के शायद आपने दर्शन भी किए होंगे, जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर जो बहुत प्राचीन है, राधा रमन जी का मंदिर है, राधा बल्लभ जी हैं और राधा गोविंद जी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, जैसे यहाँ वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करने के लिए भगवान भोलेनाथ भी, जो शमशान के वासी हैं, उन्हें भी वो ऐसे लालायित हो गए यहाँ ब्रज में आने के लिए, तो उन्होंने भी यहाँ कर वास किया और ब्रज की भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो सुख है, अनुपम सुख है, उसका आनंद लिया। तो यहाँ पर जब महाराज हुआ तब भगवान भोलेनाथ भी उन्हें अंदर आने की अनुमति जब नहीं मिली, तब उन्होंने ललिता सखी ने उन्हें गोपी का रूप रखाया और उसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश मिल सका। तो ललिता सखी को भोलेनाथ भी अपनी गुरु मानते हैं, क्योंकि उन्हें वो रूप धारण कर उन्होंने ये सलाह दी कि अब आपको अंदर प्रवेश मिल सकता है। तो ऐसा ब्रज है हमारा, ब्रज के लोग हैं जिनमें भगवान भी आने के लिए लालायित होते हैं और यहाँ की अनुपम छटाओं का आनंद लेने के लिए लालायित होते हैं। तो भोलेनाथ का बड़ा ही दिव्य स्थान है यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने ये रूप रखा और गोपेश्वर महादेव वो कहलाए। यहाँ पर कात्यायनी शक्तिपीठ भी है। यहाँ जब भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में गोपियाँ थीं वो वरण करना चाहती थी, तो उन्होंने यहाँ पर कात्यायनी माँ की आराधना की
तो कात्यायनी शक्तिपीठ भी यहाँ पर है। बहुत ऐसे ऐसे दिव्य स्थान हैं यहाँ पर, उनका दर्शन आपको ज़रूर यहाँ आकर करना चाहिए। और अब हम एक और स्थान आपको यहाँ दर्शन कराए हैं, ये है श्री उमा शक्तिपीठ। और देखिए यहाँ भी देखिए खूब भंडारा चल रहा है, भक्तजन यहाँ भंडारा यहाँ पर अपने भक्तों को प्रसाद दे रहे हैं। साथ ही साथ सफाई का भी कार्य यहाँ निरंतर चल रहा है ताकि परिक्रमा मार्ग में गंदगी ना फैले। तो वास्तविक रूप से ब्रजवासी जब भी कोई ऐसा कार्य करते हैं तो उन्हें मालूम है ब्रज की महत्ता की। जहाँ सेवा है वहाँ सेवा को भी दो भागों में विभक्त करके चलते हैं कि भाई प्रसादम की अगर हम सेवा दे रहे हैं तो हमें सफाई की व्यवस्था का भी ध्यान स्वयं रखना होगा, तो उसका भी ध्यान यहाँ रखा जाता है। और देखिए यहाँ देखिए जल के पात्र गौ सेवा के लिए यहाँ पर सभी लोग ऐसे भर के रख देते हैं कि जब गाय यहाँ से गुजरेंगी तो वो अपना, जब उन्हें प्यास लगेगी, गौ है वानर है, तो वो अपना पानी पी लेंगी। तो मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी इत्यादि सभी के लिए यहाँ पर सेवा का भाव सभी के मन में निरंतर बना ही रहता है, क्योंकि भक्तों की तो बस यही कामना है, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहूँ, हो कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहूँ, तेरे चरणों में बाके बिहारी रहूं, तेरे चरणों में बाके बिहारी रहूं। तो बाके बिहारी जी के चरणों में आने की आकांक्षा सभी के मन में होती है कि उनका दर्शन मिले, उनका प्रतिदिन हमें दर्शन मिले। तो लेकिन ब्रजवासियों को तो ये सौभाग्य मिल सकता है, वृंदावन वासियों को तो ये सौभाग्य मिल सकता है, लेकिन जो पूरे भारतवर्ष में भगवान के दर्शन की इच्छा लिए रहते हैं, उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उन्हें यथासंभव ही ये कृपा मिल पाती है। अब देखना ये है कि हमारे जो इस वीडियो को हमारे जो सभी हमारे फॉलोअर्स देख रहे हैं उनकी ये इच्छा कब पूर्ण होगी। तो बस आप राधे राधे लिखिएगा तो स्वयं भगवान आपकी जो इच्छा है उसको जान लेंगे। और वो भजन है ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। तो बिहारी जी स्वयं आपका हाथ पकड़ लेंगे। बस आप एक बार राधे जी का स्मरण कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान भी अपनी आराध्या शक्ति के नित्य प्रति उनके आनंद के लिए अनुरोध करते हैं और उनको अपने आप से अलग नहीं मानते, क्योंकि कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही कृष्ण हैं। देखिए नीचे तो नीचे ब्रज आपको दिखाई दे ही रहा है। यहाँ पर किसी ने इस भवन पर, इस छत पर भी ब्रज मंडल को साकार करने का प्रयास किया है। भगवान श्री कृष्ण हैं, गौ माता हैं, तो ब्रज जो है वो सूना है गौ माता के बिना। तो गौ माता को भगवान ने विशेष रूप से स्नेह दिया, अपना प्रेम दिया। नित्य प्रति भगवान स्वयं गौचारण के लिए जाया करते थे और गौ की सेवा स्वयं किया करते थे। और गौ भी भगवान की इतनी प्रीति में बधी हुई थी। ग्वालिनों और गोपों की तो बात ही क्या कहें। जो गौ माता थी वो भी भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो वो स्वयं दौड़ी हुई आ जाती थी। तो भगवान की उन लीलाओं का माधुर्य रसपान उन गौ माता ने भी किया है, जिन्हें भगवान ने स्वयं उनकी सेवा की है। तो आज ऐसी गौ माता की सेवा के लिए भी विशेष प्रकल्प चलाने की हमें आवश्यकता है, ताकि गौ माता भूखी ना रहें। उन्हें किसी भी प्रकार से जो गंदगी है, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, वो खाने के लिए वो बाध्य ना हो। आप देखते हो कि भाई पहले हमारे प्राचीन काल में हर घर से एक गौ माता के लिए रोटी, पहली जो रोटी होती थी वो निकाली जाती थी, लेकिन अब लोगों ने वो रोटी भी बंद कर दी है। तो हम अगर सनातनी हैं, हम अपनी गौ माता के लिए कम से कम एक रोटी
जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया वो ज़रूर हमें निकालनी चाहिए और गौ माता को उसे खिलाना भी चाहिए। अब अगर आपके पास में कहीं आसपास गौशाला है तो आप वो रोटी वहाँ जाकर खिला के आ सकते हैं। आपके गली मोहल्ले में गौ माता आती है तो वहाँ खिला सकते हैं, लेकिन इनकी सेवा भी निरंतर ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं की सेवा करने के कारण हमारे भगवान श्री कृष्ण गोपाल कहलाए। तो गोपाल उनका नाम इसीलिए कहा जाता है, गौ को पालने वाला यानी गोपालक यानी हमारे गोपाल। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई परिक्रमा में समय लगता है, लगभग 2 घंटे से 3 घंटे परिक्रमा में लग जाते हैं। तो आप समय को लेकर परेशान बिल्कुल मत होइएगा, इतना समय तो आपको लग ही जाएगा। अगर आप पैदल परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ एक स्थानों के आप दर्शन भी आपने अगर किए हैं तो इतना समय तो आपको लग ही जाएगा। तो समय जो लगेगा वो लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ जो आपको दिव्य अनुभूति होगी उसकी भी बात अलग ही होगी। तो अब परिक्रमा में हम यहाँ से तिराहे से फिर वापस आगे की तरफ मुड़ेंगे, और ये तिराहे पर ये कट है और यहाँ पर ये जो सड़क है इसको पानी गांव वाली रोड भी बोला जाता है। और यहाँ से जो है इसी रोड से यमुना एक्सप्रेस वे के लिए भी रास्ता जाता है। तो जो लोग यमुना एक्सप्रेस वे से वृंदावन में प्रवेश करते हैं वो इसी रोड से वृंदावन में उनको एंट्री मिलती है। और अब हमारी जो परिक्रमा है वो अब बस थोड़ी ही रह गई है। तो अब हालांकि इस परिक्रमा में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनका संपूर्ण विवरण हमने अभी आपको नहीं दिया, क्योंकि परिक्रमा की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इसीलिए अलग अलग से वृंदावन के जो मंदिर हैं, वृंदावन की जो घाट हैं, यमुना जी के जो घाट हैं, उनकी सभी की मैंने वीडियो बनाई हुई है और आप हमारे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकॉन भी। तो इस वीडियो को भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तजनों के साथ शेयर करना है, और वीडियो में अपने कमेंट में अपने विचार भी ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, वृंदावन की परिक्रमा आपको हमारे साथ करके कैसा लगा, अपना अनुभव हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। और यहाँ परिक्रमा मार्ग में ना अक्सर कर ये गीता प्रेस वालों की स्टॉल भी अक्सर कर देखने को मिलती है। मैंने भी कई बार यहाँ से बुक्स जो हैं वो परचेज़ की हैं, कुछ कहानियों की किताबें हैं, कुछ और अन्य किताबें भी मैंने यहाँ से परचेज़ की हैं। तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हैं। वैसे तो बहुत सारा सामान है जो आप यहाँ से ले सकते हैं। अपने ठाकुर जी के लिए श्रृंगार है, पोशाक हैं, विशेष रूप से इत्र की सेवा अभी यदि आप करते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तुलसी की जो कंठी माला है वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वृंदावन में प्रमुख रूप से इनका व्यवसाय होता है। बहुत सारे लोग अपने घर में ही बैठकर पोशाक निर्माण का कार्य कर रहे हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार का कार्य कर रहे हैं, तुलसी की माला का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे और बहुत सही दामों में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। और देखिए ये कोने में ये जो तिराहे पर आपको ये येलो सा जो गेट दिख रहा है, ये यहाँ से सीधे जाकर एक बहुत ही प्राचीन देवी माँ का मंदिर है। बहुत ही दिव्य स्थान है, बहुत ही सिद्ध स्थान है। आप वहाँ भी आप दर्शन करके आ सकते हैं। और वृंदावन की वो बहुत ही प्राचीन देवी है, अत्यंत प्राचीन उनका मंदिर है, तो उनका भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और देखिए अब यहाँ बाईं ओर है बैरागी बाबा का भी आश्रम। यहाँ भी प्राय कथा, भागवत कथा आदि कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। और बड़ा ही अनुभूति, आपको दिव्य अनुभूति यहाँ आकर होगी।
और अब हमारी जो परिक्रमा है वो पूर्ण होने ही वाली है। यहाँ पर और भी कुछ मंदिर हैं, दिव्य स्थान हैं जिनका हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये नीम करौली बाबा जो हैं उनका यहाँ पर समाधि है, बहुत ही दिव्य स्थान है। और यहाँ पर इसके सामने ही दाऊ बाबा का भी मंदिर है। और ये देखिए, जब आपको यहाँ परिक्रमा पूर्ण होने वाली होगी तो ये मंदिर, ये समाधि स्थल आपको दिखाई देगा। ये दाऊ बाबा का यहाँ ये मंदिर है, दाऊ सो दयाल नहीं। और यहाँ आकर अटल्ला चुंगी पर अब हमारी ये परिक्रमा पूर्ण हो गई है, जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा आरंभ की थी। तो ये गिरिराज जी की प्रतिमा है, श्री विग्रह है, उनका हम दर्शन करते हैं और हमारी यहाँ परिक्रमा पूर्ण होती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए आज के आनंद की जय, बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।